हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है कोकास ड्रम। तो ये किसी का नाम है, इसका मतलब हो गया कोका का ड्रम। ड्रम यानी ढोल। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं इस स्टोरी के जरिए कोका कौन है। There were tribes that lived in the deep forest. There were tribes, इसका मतलब हो गया कि tribes का मतलब होता है जनजाति या फिर आदिवासी भी बोल सकते हैं, जो जंगलों में रहते हैं। There were tribes यानी कि जनजाति थी। That यानी जो, lived यानी रहती थी। In the deep forest, deep forest का मतलब हो गया कि घने जंगल में, यानी कि घने जंगल में रहती थी। कौन? तो ट्राइब्स यानी जनजाति। दे सेंट मैसेजेस टू वन अनदर बाय बीटिंग आउट सिग्नल्स ऑन देयर ड्रम्स। दे सेंट यानी कि दे हो गया प्रोनाउन, जो कि ट्राइब्स के लिए, आदिवासियों के लिए यूज किया गया है। सेंट यानी भेजते थे, मैसेजेस यानी कि संदेश, टू वन अनदर यानी कि एक दूसरे को, बाय बीटिंग यानी कि बजा करके, आउट सिग्नल्स। तो आउट ये दिखा रहा है यहाँ पे कि बाहर आवाज निकाल करके, सिग्नल्स यानी कि सिग्नल्स का मतलब हो गया कि संकेत। तो बाहर संकेत निकाल करके वो क्या करते थे, मैसेज भेजते थे यानी संदेश भेजते थे एक दूसरे को, ड्रम को, ऑन देयर ड्रम्स यानी कि अपने ड्रम्स को बजा करके वो संदेश भेजते थे एक दूसरे को। Everyone knew the language of the drums. Everyone यानी हर कोई जानता था, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू हो गई, यानी हर कोई जानता था क्या, द लैंग्वेज यानी कि भाषा, ऑफ द ड्रम्स यानी कि ढोल की जो भाषा थी हर कोई समझता था, हर कोई जानता था। ये हो गया। देयर वाज अ वुड पिकर नेम्ड कोका इन द फॉरेस्ट। देयर वाज अ वुड पिकर यानी कि एक क्या था, वुड पिकर था यानी कटफोरवा था। तो यहाँ पे हमें पता चला कि वुड पिकर किसका वुड, जो कोका नाम था वो कौन था, तो वो एक वुड पिकर था यानी कटफोरवा था, नेम्ड कोका। और उसका क्या नाम था, तो कोका नाम था, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में। ही वाज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, वह था। तो यहाँ पे कोका के लिए, वुड पिकर के लिए ही प्रोनाउन यूज किया गया है, वाज एक्सट्रीमली। तो एक्सट्रीमली यहाँ एडवर्ब हो गया, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव हो गया। तो ये बताया जा रहा है कि कोका अत्यधिक समझदार था। ही हर्ड द साउंड्स मेड बाय द ड्रम्स एंड पिक्ड अप मैनी ऑफ द रिदम्स। ही हर्ड यानी कि वह सुनता था, द साउंड्स यानी आवाज को, मेड बाय ड्रम्स यानी कि ढोल के द्वारा जो आवाज निकलती थी उसे वो पिक्ड अप यानी कि पकड़ता था। तो पकड़ने का मतलब यहाँ पे कोई चीज सामान पकड़ने से नहीं है, पिक्ड अप यानी कि वो सीख गया था, समझ गया था। मेनी ऑफ द रिदम्स यानी कि कई सारे, रिदम्स का मतलब हो गया लय या फिर ताल भी बोल सकते हैं। तो वो लय और वो रिदम्स यानी कि लय को वो सीख लिया था। He could imitate the drum sounds on tree trunks and often created a lot of confusion by sending of messages. He could imitate, इसका मतलब हो गया कि वह नकल कर सकता था, the drum sounds यानी जो ढोल का जो आवाज था उसकी वो नकल कर सकता था, ऑन ट्री ट्रंक्स यानी कि जो पेड़ के ट्रंक्स होते हैं, जो पेड़ के मोटे पार्ट होते हैं बीच वाले, उसे ट्रंक बोलते हैं। तो उस पे वो साउंड्स, जो ड्रम का साउंड्स था उसका नकल कर सकता था, यानी कि वो वैसा ही साउंड वो निकाल सकता था पेड़ के ट्रंक पे, यानी कि वो निकालता था। एंड ऑफन और अक्सर, क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन और अक्सर क्या करता था, क्रिएटेड यानी उत्पन्न करता था, अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन यानी कि बहुत सारा, कन्फ्यूजन का मतलब हो गया भ्रम उत्पन्न करता था। बाय सेंडिंग यानी भेज करके, बाय सेंडिंग ऑफ मैसेजेस यानी कि संदेश को भेज करके। तो वो जो तना होता था ट्रंक, उस पे वो
ड्रम का साउंड नकल करता था, जिससे बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता था। आदिवासियों को लगता होगा कि ये हम लोग का कोई संदेश भेजा गया है, हम लोग आपस में जो संदेश भेजते थे वही वो समझता था। ये हो गया यहाँ तक। वन डे, एक दिन, ही सेंट अ मैसेज सेइंग दैट एन एलिफेंट वाज रनिंग वाइल्ड। एक दिन ही सेंट, उसने भेजा, सेंट की सेकेंड फॉर्म सेंट हो गई। अ मैसेज, एक संदेश, तो ही यहाँ पे किसके लिए यूज प्रोनाउन किया गया है, तो वुड पिकर के लिए। सेइंग दैट यानी यह, उसने कहते हुए मैसेज भेजा कि एन एलिफेंट, एक हाथी, वाज रनिंग वाइल्ड, एक जो हाथी है वो रनिंग वाइल्ड यानी जंगली होकर के वो भाग रहा है, यानी कि जो हाथी है जो जंगली हो गया और वो दौड़ रहा है। द ट्राइब्स वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम लुकिंग फॉर द एलिफेंट। जो ट्राइब्स थे यानी जनजातियां, वेस्टेड, उन्होंने क्या की, वेस्ट की, बर्बाद किए, अ लॉट ऑफ टाइम यानी बहुत सारा समय, लुकिंग फॉर यानी तलाश करने में, द एलिफेंट, उस हाथी को। बट ऑल द एलिफेंट्स दे सॉ सीम्ड परफेक्टली नॉर्मल। बट ऑल द एलिफेंट, सभी हाथियां, दे सॉ, उन्होंने देखा, सीम्ड परफेक्टली नॉर्मल यानी कि सीम्ड परफेक्टली नॉर्मल का मतलब हो गया कि वो सीम्ड यानी प्रतीत हो रहे थे, परफेक्टली नॉर्मल यानी कि नॉर्मल यानी सामान्य, मतलब कि पूरी तरीके से, परफेक्टली यानी पूरी तरीके से सामान्य लग रहे थे। यानी जो मैसेज भेजा गया था किसके द्वारा, तो वुड पिकर के द्वारा, क्योंकि वो वैसा ही साउंड वो सीख लिया था बजाना, क्रिएट करना, तो लोगों को, आदिवासियों को लगा कि ये सचमुच का कोई मैसेज है, तो उन्होंने वो बहुत टाइम वेस्ट किया ढूंढने में, लेकिन सारे हाथी थे जो नॉर्मल ही दिखे। अब आगे देखते हैं। द जोल्मा ट्राइब सेंट अ मैसेज वन डे दैट अ नेबरिंग ट्राइब ऑफ काराबिस वाज अटैकिंग देयर फॉरेस्ट। द जोल्मा ट्राइब यानी जो जोल्मा का जो आदिवासी था, सेंट भेजा, अ मैसेज एक संदेश, वन डे एक दिन, डैट की, अ नेबरिंग ट्राइब यानी जो पड़ोसी जो आदिवासी हैं, ऑफ काराबिस यानी काराबिस के जो पड़ोसी आदिवासी हैं, वाज अटैकिंग यानी कि वो हमला कर रहे हैं, देयर फॉरेस्ट उनके जंगलों पर, और देयर यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, फॉरेस्ट एक नाउन हो गया। दे वर कटिंग डाउन ट्रीज और बर्निंग देम डाउन। दे वर कटिंग डाउन, इसका मतलब हो गया कि वे जो आदिवासी हैं वे वर कटिंग यानी कि वो कटिंग डाउन यानी वो काट रहे हैं ट्रीज, पेड़ों को, या बर्निंग देम डाउन यानी कि उन्हें बर्निंग जला रहे हैं, देम यानी पेड़ों की बात हो रही है। ट्राइंग टू चेस आउट द लोकल ट्राइब, ट्राइंग टू चेस यानी कि टू चेस का मतलब हो गया कि भगा, ट्राइंग टू चेस आउट यानी कि बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, द लोकल ट्राइब यानी कि वहाँ के मूल आदिवासी हैं, लोकल ट्राइब यानी मूल आदिवासी, उन्हें भगाने के लिए वो पेड़ों को काट रहे हैं और जला रहे हैं ताकि वहाँ के जो आदिवासी हैं उन्हें वो भगा सके, ये मतलब हो गया। द ड्रम्स बेगन टू बीट एंड ऑल द ट्राइब्स गॉट रेडी टू डिफेंड देयर फॉरेस्ट। द ड्रम्स बेगन टू बीट, जो ड्रम्स थे, बेगन यानी शुरू हो गई, टू बीट यानी बजना, ऑल एंड ऑल द ट्राइब्स और सभी आदिवासी गॉट रेडी यानी तैयार हो गए, टू डिफेंड देयर फॉरेस्ट। तो डिफेंड का मतलब ये हो गया कि रक्षा करना, रक्षा करने के लिए तैयार हो गए, देयर फॉरेस्ट अपने जंगल को। तो जो सभी आदिवासी थे वो तैयार हो गए, बेगन टू बीट ऑल एंड ऑल द ट्राइब्स, और अभी सभी जो आदिवासी थे। तो यहाँ तक हो गई कि जो द ड्रम्स बेगन टू बीट, जो ढोल थे वो बजने लगे और सभी आदिवासी तैयार हो गए अपने जंगल की रक्षा के लिए। देयर वाज अ बैटल इन द फॉरेस्ट दैट डे। देयर वाज अ बैटल यानी कि एक युद्ध होने लगी, इन द फॉरेस्ट जंगल में, दैट डे उस दिन, यानी कि उस दिन फॉरेस्ट यानी जंगल में युद्ध चलने लगी। द ट्राइब्स जो आदिवासी थे, मैनेज्ड टू सेव देयर फॉरेस्ट, मैनेज्ड यानी कि वो सफल रहे,
टू सेव यानी बचाने में, देयर फॉरेस्ट अपने जंगल को। द चीफ ऑफ द जोलमा ट्राइब हेल्ड अ फीस्ट एंड इन्वाइटेड ऑल द अदर्स टू अटेंड इट। चीफ ऑफ द जोलमा ट्राइब यानी जोलमा ट्राइब का जो चीफ यानी मुखिया था, हेल्ड उसने रखा, होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड, अ फीस्ट यानी कि एक दावत, एंड इनवाइटेड और आमंत्रित किया, ऑल द अदर्स अन्य सभी दूसरों को, टू अटेंड इट यानी इसमें अटेंड यानी शामिल होने के लिए, उस फीस्ट में शामिल होने के लिए। इट सो हैपेंड इसका मतलब हुआ ऐसा हुआ कि कोका वाज स्लीपिंग कोका सो रहा था, ऑन अ ट्री एक पेड़ पर, नियर द सेलिब्रेशन यानी जहाँ सेलिब्रेशन यानी उत्सव मनाया जा रहा था उसके पास वो क्या कर रहा था, सो रहा था। कोका वाज स्लीपिंग यानी पास्ट कंटिन्यूअस ये हो गया। ही कुडंट स्लीप विथ ऑल द नॉइज एंड सिंगिंग, ही कुडंट स्लीप यानी वो सो नहीं सका, कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, विथ ऑल द नॉइज एंड सिंगिंग यानी कि उस शोरगुल एंड गाने बजाने से बोल सकते हैं वो सो नहीं पाया, क्योंकि उन लोगों की पार्टी चल रही थी, सेलिब्रेशन चल रही थी, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाया। द नेक्स्ट डे अगले दिन, द ट्राइब्समैन यानी जो आदिवासी थे, वर फास्ट अस्लीप यानी कि गहरी नींद में सो गए, फास्ट अस्लीप मतलब गहरी नींद। हैविंग ड्रंक यानी कि हैविंग ड्रंक यानी कि बोल सकते हैं पीने के बाद, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में है। हैविंग ड्रंक अ लॉट ऑफ वाइन यानी बहुत सारा शराब। द नाइट बिफोर यानी कि रात में उससे पहले रात में उन्होंने बहुत सारा क्या किया, वाइन पिया, जिसकी वजह से वो गहरी नींद में चले गए। उसके बाद हैविंग ड्रंक यानी कि पीने के बाद। एज और यहाँ पे ड्रंक थर्ड फॉर्म के रूप में है, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म हो गई यहाँ पे ड्रंक। एज दे स्लेप्ट जैसे ही वे सो गए, कोका ने देखा अ स्पाई फ्रॉम द कोराबी ट्राइब, तो कोका ने क्या देखा, एक स्पाई, स्पाई का मतलब होता है जासूस, फ्रॉम द कोराबी ट्राइब यानी कोराबी जो आदिवासी थे उससे एक जासूस को देखा। ही वाज स्नीकिंग अराउंड द स्लीपिंग ट्राइब्समैन एंड काउंटिंग देम, ही वाज स्नीकिंग अराउंड, तो ही उस स्पाई के लिए यूज किया गया प्रोनाउन, ही वाज स्नीकिंग अराउंड, तो स्नीकिंग अराउंड का मतलब हो गया कि गुपचुप तरीके से वो इधर उधर क्या कर रहा था, घूम रहा था। द स्लीपिंग ट्राइब्समैन यानी जहाँ आदिवासी सो रहे थे उसके आसपास वो, सोते हुए आदिवासियों के पास वो गुपचुप तरीके से घूम रहा था। एंड काउंटिंग देम और उनकी गिनती कर रहा था, काउंटिंग देम यानी उनकी गिनती कर रहा है। देम यहाँ प्रोनाउन हो गया जो कि सोए हुए आदिवासियों के लिए यूज किया गया है। ही ऑल्सो हाइट की सेकेंड फॉर्म हिड हो गई, अ फ्यू ऑफ देयर स्पेयर्स एंड एक्सेस। ही ऑल्सो वह, ऑल्सो यानी भी, हाइट की सेकेंड फॉर्म हिड हो गई यानी छिपा दिया था। अ फ्यू ऑफ देयर स्पेयर्स यानी कि उनके कुछ भालों को, और एक्सेस यानी कुल्हाड़ियों को भी उसने छिपा लिया था। तो सो रहे थे उनके आसपास, वो गुपचुप तरीके से घूम रहा था, और उनके जो भाले थे, स्पेयर्स यानी भाला या फिर बर्छी भी बोल सकते हैं, और कुल्हाड़ियों को वो छिपा लिया था। कोका थॉट समथिंग वाज रॉन्ग, कोका थॉट कोका ने सोचा, समथिंग वाज रॉन्ग यानी कि कुछ गड़बड़ है, कोका को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। आई शुड वेक अप द ट्राइब्समैन बट हाउ, आई शुड वेक अप मुझे, शुड यानी चाहिए, वेकअप यानी जगाना, द ट्राइब्समैन यानी जो आदिवासियां हैं उन्हें जगाना चाहिए, बट हाउ लेकिन कैसे, तो वो उठ पीकर सोचता है कि मुझे उन्हें जगाना चाहिए लेकिन कैसे। थॉट कोका ने सोचा, देन तब, अ रिमेम्बर्ड, सॉरी द नहीं है, ही रिमेम्बर्ड यानी उसे याद आया, द ड्रम्स यानी ढोलों का याद आया। आई थिंक आई ट्राई टू बीट द ड्रम, तो उसे क्या याद आया कि आई थिंक मुझे लगता है, आई ट्राई यानी मैं कोशिश करूँगा, टू बीट यानी बजाने का, द ड्रम यानी ढोल को, द नॉइज विल वेक अप दीज फेलोज, द नॉइज यानी जो शोरगुल है, विल वेकअप वो जगाएगा, विल वेकअप यानी जगाएगा, दीज फेलोज इन व्यक्तियों को, इन आदमियों को। ये हो गया। कोका फ्लू टू वन ऑफ द ड्रम्स, कोका फ्लू यानी उड़ा, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म हो गई फ्लू, टू प्रीपोजिशन हो गया जो दिखा रहा है कि कहाँ उड़ के गया, तो वन ऑफ द ड्रम्स यानी एक ड्रम के पास गया, ड्रम में से जो एक था उसके पास गया। वेन ही ट्राइड टू पेक एट इट,
जब ही ट्राइड उसने कोशिश की टू पेक एट इट, तो पेक का मतलब हो गया कि चोंच मारना, चोंच मारा एट इट यानी उस पे। द स्किन ऑन द ड्रम, जो स्किन था ऑन द ड्रम यानी ड्रम का, ब्रोक यानी वो फट गई। कोका लुक्ड अराउंड, कोका इधर उधर देखा, बट फाउंड द बैंग हैड नॉट वोकन द मैन अप, तो उसने पाया द बैंग का मतलब हो गया कि जो धमाका हुआ उसकी बात हो रही है। हैड नॉट वोकन द मैन अप यानी जो धमाका था उसने नहीं जगाया था द मैन यानी आदमियों को, तो यहाँ पे वोकन अप थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है, तो यहाँ वोकन हो गया, यहाँ द मैन और उसके बाद अप का यूज किया गया है, तो ये परफेक्ट ये पास्ट परफेक्ट के रूप में यूज किया गया है। फाउंड द बैंग हैड नॉट वोकन द मैन अप यानी जो धमाका था वो जगा नहीं पाया था उन लोगों को, एक से ज़्यादा के लिए यहाँ पे मेन यूज किया गया, एक से ज़्यादा जब आदमी होते हैं तो मेन का यूज किया जाता है। ही थॉट फॉर अ वाइल यानी उसने सोचा, फॉर अ वाइल यानी कि थोड़ी देर के लिए। देन ही वेंट क्लोज टू द स्लीपिंग चीफ, तब वह गया, कहाँ गया, तो क्लोज यानी नज़दीक, टू द स्लीपिंग चीफ यानी सोए हुए मुखिया के पास। हिज स्पेयर नियर हिम यानी जो उसका भाला था वो नियर हिम यानी उसके पास था। कोका बेगन टू पेक एट इट, कोका जो था उसने बेगन शुरू कर दिया, टू पेक एट इट यानी कि उस पे बर्छी पे, टू पेक यानी चोंच मारना। देयर वाज अ स्टेडी टैटू साउंड दैट सेड डेंजर डेंजर, वेकअप वेकअप, इनेमी इनेमी, वेकअप वेकअप, तो जो देर वाजा स्टेडी टैटू का मतलब हो गया कि एक लगातार, टैटू यानी खतरनाक आवाज, डैट से जिसने कहा, क्या कहा, तो खतरा खतरा, वेकअप वेकअप यानी उठो उठो, इनेमी इनेमी दुश्मन दुश्मन, वेकअप वेकअप। तो जो क्या हुआ कि ढोल के फटने की आवाज़ से भी जब नहीं जगे आदिवासी, तो वुड पिकर गया, एक जो मुखिया था आदिवासियों का, उसके पास उसका जो बर्छी था वो वहाँ गया और उस पर वो चोंच मार के आवाज़ निकालना शुरू किया कि उठो उठो, खतरा है ऐसा। द चीफ हर्ड द साउंड, जो चीफ था उसने सुना द साउंड यानी उस आवाज़ को। ही जम्प्ड अप एंड सॉ, ही जम्प्ड अप यानी कि वो उछलकर खड़ा हो गया, जम्प्ड अप यानी उछलकर खड़ा हुआ ये दिखा रहा है, एंड सॉ और देखा, द स्पाई यानी उस जासूस को। ही साउटेड उसने चिल्लाया, एंड द ट्राइब्समैन वोक अप और जो आदिवासी थे वो जग गए। दे यहाँ पे वेक की सेकंड में वोक अप का यूज किया गया है। दे द स्पाई वाज कॉट, जो स्पाई था यानी जासूस वाज कॉट पकड़ा गया, तो पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस हो गई वाज के साथ, थर्ड फॉर्म यहाँ यूज किया गया कॉट। द जोलमास गेव हिम अ बीटिंग एंड सेंट हिम होम, द जोलमास गेव हिम यानी जो जोलमास जो था यानी जोलमास का जो आदिवासी थे उन्होंने अ बीटिंग एंड सेंट हिम, उसे क्या किया, बीटिंग यानी पीटा, एंड सेंट हिम होम उसे घर भेज दिया। कोका बिकेम अ हीरो, कोका क्या बन गया, एक हीरो बन गया। एंड अ पेट और एक पालतू ऑफ द जोलमा ट्राइब यानी जोलमा आदिवासी जो थे उनका हीरो बन गया और वो एक पालतू बन गया, क्योंकि वो बड़े से खतरे से उन लोगों को बचाता है, उसका आवाज़ निकाल करके, जो उनका जो मैसेज देने का जो तरीका था उस आवाज़ निकाल करके वो उन्हें बचाता है, जिसके वजह से वो उन आदिवासियों के बीच हीरो बन जाता है और एक पालतू भी बन जाता है। तो ये थी आज की स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।